जय जिनेंद्र धर्म प्रेमी दर्शकों, आप सभी आत्मानुभूति की ओर अग्रसर साधकों का हम हृदय से स्वागत करते हैं इस विशेष पावन आध्यात्मिक यात्रा में, जिसमें आपने लगातार पिछली 3 कड़ियों में अवलोकन किया झारखंड स्थित श्री शाश्वत तीर्थराज सिद्ध क्षेत्र संवेद शिखर जी गुणायतन मधुबन में 28 अगस्त से परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित 22वां दशलक्षण महापर्व संस्कार शिविर समारोह के विशेष दृश्यों को। और आज की विशेष प्रस्तुति में आप देखने जा रहे हैं आयोजन के चतुर्थ दिवस अर्थात उत्तम शौच दिवस के अविस्मरणीय दृश्यों को। प्रभु के अभिषेक एवं शांतिधारा के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। जल की प्रत्येक बूंद भक्तों के अंतःकरण से निकली हुई निर्मल श्रद्धा की प्रतीक थी। श्री शांति रस्तु, तुष्टि रस्तु, पुष्टि रस्तु, समृद्धि रस्तु, कल्याणमस्तु, सुखमस्तु, अभिवृद्धि रस्तु, कुल गोत्र धन धान्यम सदास्तु, श्री सद्धर्म बल आयु आरोग्यश्वर्य अभिवृद्धि रस्तु। ओम ह्रीं आरम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु। ओम ह्रीं अष्टप्रातिहार मध्ये छत्रत्रयम् स्थापयामि। ओम ह्रीं अष्टप्रातिहार मध्ये चमरद्वयम् स्थापयामि। अभिषेक पूजन के उपरांत श्रावक गणों ने श्री 1008 भगवान पुष्पदंत जी के मोक्ष कल्याण के मंगल अवसर पर प्रभु को निर्वाण लाडू चढ़ाया और प्रभु चरणों में अपना भक्तिपूर्ण नमन वंदन किया। अनुपम धारा जय जय कृपा निधारा जी तित इंद्र सुआयो पूज्य रजायो चिन्हत हो कर दीना है मैं पूजत हो गुण धरत महीसो तुम्हारे रस में भीना है। शुक्ला मोक्ष में पंडिताय इसके पश्चात प्रारंभ हुआ भक्ति से भरा सांस्कृतिक अनुष्ठान। श्रद्धालु श्रावक श्राविकाओं ने एक और मांगलिक क्रियाओं का वाचन करते हुए प्रभु भक्ति की, वहीं दूसरी ओर भाव भरे भजनों पर थिरकते हुए धर्मोत्सव के स्वर्णिम क्षण का भरपूर आनंद लिया। इस पावन अवसर पर विशिष्ट अतिथियों धर्मनिष्ठ महानुभावों का मंगल तिलक एवं माल्यार्पण कर उनका भावपूर्ण सम्मान किया गया।
तत्पश्चात सौभाग्यशाली परिवारों ने पूज्य मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज का पाद प्रक्षालन कर अपने पुण्यों का उदय किया। कार्यक्रम धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसी दौरान मंच पर विराजमान पूज्य गुरुओं ने अपनी मंगलवाणी से धर्म सभा को अनुप्राणित किया। शौच धर्म जो कि पवित्र परिणाम का नाम है, और लोग जो है अति जो हुआ है उसको बिल्कुल क्षीण करने का नाम शौच धर्म ऐसा सर्वसिद्धि में उल्लेख किया है। धर्म 10 नहीं है, धर्म तो एक ही है, वस्तु का स्वभाव। और वह वस्तु का स्वभाव जहाँ जिसके जीवन में अवतरित होता है, उसके जीवन में जो कुछ घटता है वह धर्म के रूप में ही होता है। और वह धर्म के रूप में होकर के कहीं दया दमस त्याग के रूप में, तो कभी वह दया धर्म के रूप में, तो कभी अहिंसा धर्म के रूप में, ना जाने कितने जिसके जीवन में धर्म है उसकी अभिव्यक्ति उतने प्रकार से हुआ करती है। कार्यक्रम श्रृंखलाबद्ध आगे बढ़ता गया। पूज्य मुनि श्री समता सागर जी महाराज ने धर्म सभा को उत्तम शौच धर्म के गूढ़ रहस्यों से अवगत कराया। प्रासंगिक बिंदुओं को लेकर के शौच धर्म को अच्छे से समझ लिया। सारांश ये निकला कि तन की ही शुद्धि पर्याप्त नहीं है, मन और चेतन की शुद्धि भी अनिवार्य है। अपन बहुत व्यवहारिक तरीके से जानते हैं कि हाथ में अगर धूल लग गई तो हाथ गंदा मान लेते हैं, उससे ना भोजन करते हैं ना शरीर का स्पर्श करते हैं। अब उसे दूर करने के लिए फिर अपन को उपाय करना पड़ते हैं। अगर हाथ में मैल लगा हुआ है चिकनाहट के साथ, तो उसे भी साफ करने की भावना होती है। डामर लग जाए यदि किसी को, उसको भी हटाने का भाव होता है। जैसी गंदगी जिसके साथ लगी हो उसे हटाने के लिए वैसे साधन भी आपको अपनाना पड़ेंगे। धूली को साफ करने के लिए आप रूमाल निकालो, हाथ पोंछ लो, साफ हो गया। मन संतुष्ट नहीं है तो थोड़ा सा पानी ले लो, हाथ धो लो, साफ हो गया। अगर तेल चिकनाहट के साथ मैल लगा है तो पानी से काम नहीं चलेगा। पानी के साथ क्या चाहिए? साबुन भी चाहिए। पानी साबुन दोनों होना, साफ हो जाएगा। अब अगर डामर लगा हुआ है तो उसे दूर करने के लिए क्या चाहिए? रूमाल, नैपकिन, पानी, साबुन। उजली उजली साबुन भी काली काली हो जाएगी। फिर क्या करना पड़ेगा? फिर आपको मिट्टी का तेल, पेट्रोल आदि आदि से हाथ साफ करना पड़ेंगे। आचार्य महाराज कहते हैं कि जीव के संस्कारों में जैसी गंदगी है, लोभ भाव के कारण उसे दूर करने के लिए वैसे ही साधन अपनाना पड़ेंगे। अनंतानुबंधी लोभ है, कृमि राख की तरह मामला बिगड़ जाएगा, कुछ जमेगा ही नहीं। अगर उसके बाद में औंघन है तो थोड़ा सा दूर होगा, फिर और कुछ है तो और कुछ, अंत में हल्दी का रंग लगा, हवा लगी, धूप लगी, निकल गया। अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन के जो संस्कार हैं, एक का अनंत काल, एक का 6 महीने तक, एक का 15 दिन और एक का अंतर मुहूर्त है। धर्म देवा वर्ण वादो दर्शन मोहस्ति कसायोद्यात तीव्र परिणिमा परिणामश्च चारित्र मोहस्ति लौकिक पान भोजनानि पंच क्रोध लोभ विरुद्ध हास्य प्रत्यख्या नान्यनुवीची भाषणम च पंच अनुग्रहार्थम स्वस्त्य उत्सर्गा दानम विधि द्रव दात्री पाद विशेषात तत् विशेषे सकसाय त्वाद जीवा कर्मणो योग्यान उद्गला नादते स बंधा प्रकृति स्थिन अनुभव प्रदेशास्तद विद्या
इरिया भाषेस्न दान निक्षेपो सर्गा समितया उत्तम क्षमा मार्गवार्जव शौच सत्य औपसमिकादि भवत्वानां च अन्यत्र केवल सम्यक ज्ञान दर्शन सिद्धतेभ्य तदंतर मूर्धम गस्त्या लोकांतात्। वास्तव में जो शाश्वत सुख है वह जिन्होंने मुक्ति को प्राप्त कर लिया है ऐसे सिद्धों को ही प्राप्त होता है। आज के दिन पुष्पदंतनाथ भगवान ने उस सुख को प्राप्त किया था और हम सब भी उसी के लिए लालायित हैं कि हमें भी वह शाश्वत सुख प्राप्त हो। संयम सिद्धे चरित्र सिद्धेया नानम दंसनम सिद्धे इसके पश्चात प्रारंभ हुआ धर्म सभा का बहुप्रतीक्षित प्रश्नोत्तर सत्र। भक्तों ने अपनी जिज्ञासाएं पूज्य गुरुदेव के समक्ष रखीं और गुरुदेव ने अपनी गूढ़ सारगर्भित वाणी से हर जिज्ञासा का समाधान कर भक्तों के हृदय को तृप्त कर दिया। महाराज, मेरी एक शंका है। नियम है जैसे कि सम्यक दृष्टि जीव स्वर्ग में जाता है, वैसे ही सराग संयम, संयमासंयम और बाल तप करने वाला भी स्वर्ग में जाते हैं, ऐसा तत्वार्थ सूत्र में कहा है। मेरी जिज्ञासा ये है कि क्या अन्य मतावलंबी जैसे एकनाथ महाराज, तुकाराम महाराज जैसे हुए वैसे भी स्वर्ग में जाते हैं? जाते हैं तो किस कारण जाते हैं और कौन कौन सा जीव कौन कौन से स्वर्ग में जाते हैं? सम्यक दृष्टि जीव तो स्वर्ग में जाते ही हैं, लेकिन मिथ्या दृष्टि जीव भी स्वर्ग में चले जाते हैं। मिथ्या दृष्टि नरक में ही जाए ऐसा नियम नहीं है। सम्यक दृष्टि स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग से मनुष्य बनेंगे, ये तो नियम सबको मालूम है। लेकिन मिथ्या दृष्टि चाहे वो किसी भी समुदाय का क्यों ना हो, अगर उसकी कसायों में मंदता है, मिथ्यात्व का प्रभाव है, ठीक है, पर कसायों में मंदता है और उसने रत्नत्रय नहीं भी है, उसके अभाव में भी अगर बाह्य संयम पालना शुरू किया है, अभक्ष और अशुद्ध, अपराध और व्यसनों से दूर है, तो ऐसे अन्य मतावलंबी भी स्वर्ग में चले जाते हैं। और फिर उसके साथ अगर वह कुछ अपने तरीके से साधना करते हो, तपस्या करते हो, तो और भी ऊपर की गति हो सकती है। राजवार्तिक में आचार्य अकलंक स्वामी ने लिखा है, क्या लिखा है कि चरक सिद्धांत को मानने वाले जो मतावलंबी हैं, वो अपनी साधना के बल पर 5वें स्वर्ग तक जन्म लेते हैं। परिवराजक मतावलंबी जो तपस्वी होते हैं, वो ब्रह्म स्वर्ग यानी 5वें स्वर्ग तक। आजीवक नामक संप्रदाय में जो दीक्षित या उस समय तपस्या करने वाले या नियम संयम पालने वाले, वो सहस्रार यानी 12वें स्वर्ग तक उत्पन्न हो जाते हैं। मुझे आध्यात्मिक दृष्टि से 3 लड़के हैं और एक लड़की है। उनके नाम क्रोध, मान, माया, लोभ है। लड़की का नाम माया है। क्या होता है महाराज जी, कभी कभी ये आपस में झगड़ते हैं। कभी क्रोध मान को मारता है, तो कभी माया, कभी लोभ को माया डांटती है। सबसे पहले किसको समझाओ? अपने को क्या समझाना पड़ेगा? ये बेटे पैदा तो कर लिए हैं, लेकिन ये बेटे अपने काम के नहीं हैं। क्या समझाना पड़ेगा? ये बेटे अपन पैदा तो कर लिया ज्ञानता में, लेकिन ये चारों बेटे अपने काम के नहीं हैं, क्योंकि क्रोध, मान, माया, लोभ नाम के हैं।
क्षमा, मार्दव, आर्य और सुचिता नाम के होते तो फिर अपने प्यारे होते और अपने काम के होते। अब क्रोध, मान, माया, लोभ है, अब वो आपस में झगड़ रहे हैं। ये इसको डांटता है, वो उसको मारता है। अब किसको पहले समझाएं? तो जो थोड़ा सा पकड़ में आ सके उसको समझाओ। कभी क्रोध को समझाओ, कभी मान को समझाओ, कभी माया को समझाओ, कभी लोभ को समझाओ। जो तुम्हारी पकड़ में आ जाए उसको समझाना शुरू करो। लेकिन ये दुष्ट ऐसे बेटे हैं कि ये पैदा तो कर लिए हैं लेकिन पकड़ में जल्दी नहीं आते हैं भैया आगरकर जी। इसलिए मुक्तागिरी के पास से आए हैं। धार्मिक संस्कार है। प्रश्न भी जरा मजेदार पूछा गया है। अब जो तुम्हारी पकड़ में आए उसको समझाना शुरू करो, अब तुम्हारा काम बन जाएगा। कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाते हुए सायंकाल की मंगल बेला में भव्य महाआरती का आयोजन किया गया। श्रद्धालु धर्मानुरागी बंधुओं ने संगीतमय मंगल आरती में झूमते गाते भगवान की मंगल आरती की। तीसरी आरती जन्म मरण दुखी दूर करेगा। चुप चुप छनन बाजे बाबा करू आरतियाँ। चुप चुप छनन बाजे बाबा करू आरतियाँ। करू आरतियाँ बाबा करू आरतियाँ। करू आरतियाँ बाबा करू आरतियाँ। जगमग जगमग बतिया बाबा करू आरतियाँ। चुप चुप छनन बाजे बाबा करू आरतियाँ। जय हो। इस प्रकार धर्म और भक्ति की यह महान गाथा पूज्य मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज के सानिध्य में हम सभी के जीवन में नव चेतना और नव धर्म की भावना लेकर आई। दर्शकों, अब समय है आपसे विदा लेने का। कल पुनः लेकर आएंगे इस पावन श्रृंखला की अगली कड़ी। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र।